और इस वक्त रशिया यूक्रेन विवाद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बड़ा बयान सामने आया है। उकसावे की कार्रवाई का जवाब नहीं देगा यूक्रेन। उन्होंने ब्रिटिश पीएम से मुलाकात की और जेलेंस्की का बयान उसके बाद सामने आया। रोस्तोव और डोनबास में हो रही हिंसा में यूक्रेन का हाथ नहीं है, जबकि रशिया की लगातार कोशिश है ये साबित करने की कि वहाँ जो हिंसा हो रही है वो यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। रोस्तोव में कैसे हो रहे हैं रॉकेट अटैक, हमें नहीं जानकारी। जेलेंस्की की तरफ से ये बातें कही गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अशोक सज्जनहार जी, सवाल ये उठ रहा था कि पहले तो यही कहा जा रहा था कि जेलेंस्की पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जेलेंस्की का पहुंचना अभी रशिया के लिए क्या संकेत देता है? देखिए, मेरे विचार से जो वोलोदिमीर जेलेंस्की वहाँ पर गए हैं म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो ये बताना चाहते हैं जो वो कितना सीरियस हैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए। और उन्होंने बिल्कुल ये साफ शब्दों में बता दिया है जो रूस उनको जो प्रोवोक करने का प्रयास कर रहा है वो प्रोवोक नहीं होंगे, क्योंकि यही उसका जो गेम प्लान लगता है राष्ट्रपति पुतिन का, जो वो उनको प्रोवोक करेंगे जेलेंस्की को, कुछ ना कुछ उनसे गलती कराएंगे। जैसे 2008 में जॉर्जिया में गलती हुई थी और वहाँ पर जो लीडर थे उन्होंने वहाँ पर कुछ बमबारी कर दी थी और उसका रिस्पॉन्स इन्होंने किया था पुतिन ने। और वहाँ के जो दो क्षेत्र थे साउथ ओसेतिया और अब्खाजिया, उनको उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो उनका यहाँ पर अब ये कहना है जो मैं प्रोवोक नहीं होऊंगा, मैंने, और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है जो रोस्तोव में जो भी वहाँ पर हमला हुआ है वो यूक्रेन ने नहीं किया है। मेजर जनरल ए के सिवाच, रशिया से तो प्रोवोक नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका जो प्रोवोक कर रहा है उसका क्या? देखो, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो आ रही है यूक्रेन में कि एक यूक्रेन बलि का बकरा बनता जा रहा है। यूक्रेन लड़ाई नहीं चाहता, एक तरफ अमेरिका एक तरफ रूस, और कहीं ना कहीं दोनों अपनी गेम खेल रहे हैं। सर, आप माइक थोड़ा ऊपर करेंगे तो आवाज़ और थोड़ी क्लियर। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है कि जिस प्रकार से अमेरिका है वो किसी तरीके से चाहता है कि कहीं ना कहीं रूस इन्वॉल्व हो और रूस को एक प्रकार से घेरा जाए, रूस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, इकोनॉमिकली उसको बिल्कुल कमज़ोर कर दिया जाए। और इसी प्रकार से कि जो अमेरिका के ये जो कारण हैं उसके कारण वो काफ़ी कुछ हद तक यूक्रेन के अंदर वेपन भी भेजे हैं उसने। इसी प्रकार से जो रशिया है, जो रूस है, वो भी अपनी गेम खेल रहा है। उसकी गेम है 3-4। एक तो उसने बहुत इंपॉर्टेंट रेड लाइन ड्रॉ कर दी है। उसने बोला इनफ इज इनफ, अगर आप मेरे ईस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ते जाएंगे और जो मेरा इलाके के नज़दीक आ जाएंगे तो मैं किसी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे में रूस ने भी अभी जैसे न्यूक्लियर हथियार देने की भी एक प्रकार से वार्निंग दे दी पुतिन। वो एक बड़ा ऐसा चीज सोची नहीं थी ये बहुत महत्वपूर्ण बात। पुतिन भी ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार जो हैं, दीज आर नॉट द वेपन्स ऑफ वार, दीज आर द वेपन ऑफ पीस एंड डेटरेंस। इसको बोलना एक प्रकार से हलबली मच गई पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि एक P5 जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, आज वो न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने की बात करेगा तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो छोटे छोटे देश हैं, जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, जो अभी चंद एक छोटे छोटे न्यूक्लियर हथियार लेके घूम रहे हैं, वो भी एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बन सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।